नमस्कार साथियों, मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन आरवीके में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि जिज्ञासा की क्विज हम प्ले करा रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जिज्ञासा की क्विज जो हम एक सीरीज़ जो प्ले कर रहे हैं, जो हम सीरीज़ एक खेल रहे हैं ना, वो सीरीज ही बहुत मज़ेदार होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में छोटे बच्चों के, अच्छा उसमें क्या है कि एज से जो छोटे, एक एज कैटेगरी डिवाइड की गई है कि 18 से प्लस वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, 18 से कम वालों के लिए उसमें वेरिफिकेशन भी होगा बाद में। अभी आप क्या करोगे कि अगर जो आपने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई और उस सभी क्वेश्चनों को आपने ऐसे ही नॉर्मली सोचा कि ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं इनको सॉल्व कर दूंगा, और छोटे छोटे एज कैटेगरी में आप जो है करने लगोगे, तो वो गलत बात हो जाएगी। आगे चल के जब आप दिल्ली जाओगे ना थर्ड राउंड के लिए, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ से आप फिर आउट कर दिए जाओगे। इसलिए अपनी एज कैटेगरी जो आपकी हो वही सिलेक्ट करके चलें। और मैं दोनों को मिक्स करके भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, डिफरेंट भी करा दूंगा, अलग अलग एज कैटेगरी का भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो जिज्ञासा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो क्विज चल रहा है, जिसको एकदम क्विज भी बोलते हैं, ठीक है, इस क्विज को चलिए हम प्ले करते हैं और आगे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए, सारे क्वेश्चन देखते जाइए, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएँ वो करते जाइए। अब देखिए, जिज्ञासा क्विज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पे ये बनाया गया है क्विज, जो कि एकदम क्विज है, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष रहे हैं, क्यों कौन रहा है? अजीम प्रेमजी रहे हैं, या गौतम अडानी रहे हैं, रतन टाटा रहे हैं, या धीरू भाई अडानी? तो आपको आंसर दिख रहा होगा, रतन जी टाटा रहे हैं। किसके? टाटा के अध्यक्ष, टाटा ग्रुप के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी है, कौन ऐसी नदी है जो पूरे एशिया, 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें एशिया कॉन्टिनेंट की पूछी जा रही है, सबसे लंबी नदी है? नील, अमेजन नदी, यांगची नदी और इंडस नदी। तो नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? यूरी गागरिन, एन आर्मस्ट्रांग, जिनको एन को आप नील आर्मस्ट्रांग बोल सकते हैं, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी अपने भारतीय मूल के थे, ये भारतीय मूल में सबसे पहले पहुंचने वाले चांद पे व्यक्ति थे। अगर जो हम विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व भर में जो पहुंचे थे वो नील आर्मस्ट्रांग यानी कि एन आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट देखें, सबसे गर्म ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा गर्म है? ठीक है, मंगल है कि शनि, शुक्र, अरुण, ठीक है। जो अरुण है वो आपका सबसे ठंडा माना जाता है, सबसे गर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो है आपका मंगल ग्रह, ठीक है। अभी भारत का एक आपका यान भी वहाँ पे गया था मंगल ग्रह पे, ठीक है। कुछ वहाँ पे शोध भी वैज्ञानिकों ने किया, वहाँ की मिट्टी इकट्ठा करके तब लेके आए थे, ठीक है। पूरा इसमें 1 साल का समय लगा था। चलिए अब आगे देखते हैं, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था, पहले, अब इसमें कौन सा है? बाघ। पहले कौन सा था ये आपको बताना है, हिरण था, शेर था, गैंडा था कि नील गाय थी? तो जो पहले था वो था शेर। कौन सा शेर? बब्बर शेर, जिसके यहाँ पे गर्दन पे बाल होते हैं बड़े बड़े से, ठीक है। और इसमें क्या है? टाइगर है, जिसको बोलते हैं बाघ। चलो, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, अब देखिए कुछ बड़े बच्चों को आता होगा, लेकिन ये जो छोटी एज कैटेगरी वाले हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन उसमें से आएंगे जरूर। मन लगा के आप लोग पूरी सीरीज को प्ले करके देखें, ठीक है। गोरखपुर है कि खंडपुर है कि बिलासपुर है कि हुबली है? गोरखपुर, खड़गपुर, बिलासपुर, हुबली। तो गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, 1.5 किलोमीटर है पूरा इसका एरिया, ठीक है। चलें, प्लेग रोग किससे होता है? जो प्लेग एक रोग होता है वो किसके थ्रू होता है? मतलब कौन सा ऐसा बैक्टीरिया बोल सकते हैं, कौन सा ऐसा जीव होता है, कीड़े मकोड़े, जिससे होता है? तो मक्खी, चूहा, सांप या फिर नेवला? तो जो चूहा होता है, चूहे से प्लेग रोग लोगों को होता है, प्लेग रोग। चलें, बिहार का राजकीय पशु है पुष्प,
बिहार का राजकीय पुष्प है? कौन सा ऐसा पुष्प है जो बिहार का राजकीय पुष्प है? कचनार है कि गेंदा है कि बाह्य कमल है? बाह्य कमल कौन होता है? सफ़ेद वाइट वाला, ठीक है। और एक अपना जो है राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल तो क्या ही बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा प्यारा कमल है जो कि उसका वो कलरफुल है, एक वाइट होता है। और जो नीचे देखिए वो भी दिया है कमल। तो जो सबसे डाउन वाला है वो जो सबसे नीचे डाउन में जो फोर्थ ऑप्शन है कमल, वो अपना राष्ट्रीय पुष्प है। लेकिन बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है, ठीक है। एक स्टेट लेवल का होता है और एक हमारे पूरे भारत का, जो भारतवर्ष का है वो भारत का है कमल। चलिए, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम, केला, अनानास या फिर संतरा? आम को बोला जाता है फलों का राजा, और राष्ट्रीय जो फल है अपना वो भी आम है। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो है राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम। चलें, निम्न में से सबसे पुराना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है? तो आपका जो फेसबुक है वो सबसे पुराना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि उसके सीईओ कौन है वो भी क्वेश्चन में आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग आंसर अपना तैयार करके बैठे। चलिए, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300, 350, 206 या फिर 250? तो जो वयस्क मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य को होता है, मनुष्य जैसे आपका मैं बात करूं कि जो नव युवक होता है, जो यूथ यंग, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं उसके शरीर में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। रहने के लिए सर्वोत्तम ग्रह है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो रहने के लिए दृष्टि से हम देखें तो सबसे सर्वोत्तम है? पृथ्वी, मंगल, शनि या फिर वरुण? तो पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं वो सबसे सर्वोत्तम कह सकता हूँ मैं कि मनुष्य के लिए उसके अनुकूल ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे पानी, ऑक्सीजन, रहने खाने योग्य, यहाँ पे ज़मीन है। आप खाने के योग्य मतलब कह सकता हूँ आपको, एक तरीके से आप कह सकते हैं अन्न उगाने योग्य यहाँ पे ज़मीन भी है, भू, ठीक है। तो पृथ्वी सबसे सर्वोत्तम ग्रह है। शांति का प्रतीक है मोर, कबूतर, गौरैया या फिर तीतर? हम बोला जाता है कबूतर। अभी आप लोग देखे होंगे कि बकरीद के पर्व पे कुछ मुस्लिम भाई लोग क्या उड़ाए? कबूतर उड़ाए, सफ़ेद कबूतर उड़ाया गया, ताकि वो शांति का प्रतीक होता है, अमन चैन रहे, इसलिए कबूतर उड़ाए जाते हैं। तो क्या है कबूतर? शांति का प्रतीक। चले, सबसे बड़ा पक्षी है कैशोवरी, शुतुरमुर्ग, बटस्टर्ड या फिर पेंगुइन? जो सबसे बड़ा होता है आप लोगों को पता होगा शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा 2 किलो का होता है, ठीक है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, कितनी सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की? 403, 31, 40, 80। तो 403 सीटें जो हैं वो लोकसभा की हैं, सॉरी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो कितनी हैं? लोकसभा में सिर्फ हैं, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है, ये होना चाहिए विधानसभा, ठीक है। लोकसभा में सिर्फ 80 हैं, विधानसभा में कितनी है? वो है 403, ठीक है। चलें, पेड़ पर उल्टा लटकने वाला जीव है? कौन सा ऐसा जीव है जो कि पेड़ पर उल्टा लटक सकता है? कौवा, गौरैया, चमगादड़, उल्लू? तो ये चमगादड़ जो है ये पेड़ पर उल्टा लटक सकता है, ठीक है। और ये दिन में नहीं उड़ता है, रात में उड़ता है। इसके आंखों से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और बता दूं भी कि इसको दिखाई सिर्फ रात में देता, वो भी इसके रेज के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं कौन है? बिल गेट्स हैं, टिम कुक हैं, सत्य नडेला हैं या फिर पराग अग्रवाल है? तो बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और हमारे जो पराग अग्रवाल हैं वो हैं ट्विटर के सीईओ, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर कर दिया मैंने, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? ईगा स्विटेक या फिर पीवी सिंधु या फिर मारिया शरापोवा या फिर सानिया मिर्जा? जो पीवी सिंधु हैं वो टेनिस की खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है। सानिया मिर्जा आपको पता ही होगा वो टेनिस प्ले करती हैं, ठीक है। चलें, यमुना नदी के किनारे स्थित यूनेस्को धरोहर है? यूनेस्को में धरोहर जो अपने भारत का है और भी यमुना नदी के किनारे हवा महल है कि ताजमहल है, हम्पी है या फिर अजंता की गुफाएं हैं? तो आपका जो ताजमहल बना हुआ है जो कि विश्व धरोहर में भी आता है और
विश्व धरोहर बोले तो यूनेस्को धरोहर। अब आप लोगों का होमवर्क एक मैं देता हूँ, यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं 28, 8, 7, 9। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि लद्दाख को मिला करके। दोस्तों अब जो है यहाँ तक कि ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए, और 20 क्वेश्चन की आपकी नेक्स्ट सीरीज आएगी अपकमिंग वीडियो, उसका वेट करिएगा। इस वीडियो को देख करके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो कि आप बताएंगे। एक मैं क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछूंगा कि फेसबुक के CEO कौन है, उसका आंसर आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।